तो फाइनली वो प्रोड्यूसर डिसाइडेड दिस इज इम्पॉसिबल। तो जब मैं बहुत दिनों के बाद उनके बॉक्स में गया तो मैंने देखा अभी क्या हो रहा है, तो वैसे ही हो रहा है, बातें हो रही है और जोर जोर से सिद्धू हंस रहे। और फिर प्रोड्यूसर ने एक नया तरीका निकाला, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा कि यार शेरी तू हंस, लेकिन थोड़ा सॉफ्टली हंस प्लीज। सो ये जो क्रिकेट कवरेज होता है चैनल्स पे, स्टार स्पोर्ट्स, पहले ESPN, स्टार, सोनी एंड वेरियस अदर चैनल्स, तो इनिशियली व्हेन वर्ल्ड क्लास कवरेज एंड ब्रॉडकास्ट केम टू इंडिया, जनरली फॉरेन कंपनीज दैट वर प्रोड्यूसिंग, और एक टिपिकल कल्चर होता था। एंड देन स्टार इंडिया टुक ओवर द कवरेज ऑफ क्रिकेट एंड थोड़ा सा माहौल बदला। दे इंट्रोड्यूस हिंदी कमेंट्री एज वेल। तो ये है किस्सा कि क्या फ़र्क होता है इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में और हिंदी कमेंट्री बॉक्स में। सो आई वॉज वन ऑफ दोज कमेंटेटर्स हु वुड डू बोथ। तो इंग्लिश जो कमेंट्री थी वो वर्ल्ड को जा रही थी, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड फीड। यानी पीपल इंग्लिश इज द मोर कॉमन लैंग्वेज अमंग द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो वो वहाँ पर एकदम जाके कमेंट्री में कर रहा था। तो वहाँ पर वो टिपिकल कल्चर होता था कि एवरीवन इज वेरी क्वाइट। If commentators are talking, nobody else makes a noise. अगर किसी को बात भी करनी हो तो वो बॉक्स के बाहर जाके चुपके से बात करते हैं। So everything is very proper. The producer बात करता है, the commentators are talking. So it's a very sanitized, very quiet, disciplined एकदम atmosphere. थोड़ी दूर, couple of rooms next to this English commentary box was the Hindi commentary box. और वहाँ पर हिंदी commentary में थे रमीज राजा, शोएब अख्तर, वसीम अकरम और नवजोत सिंह सिद्धू। यानी आप इमेजिन कीजिए वहाँ माहौल कैसा होगा। सो कमेंट्री तो हो रही है, एक तो दिल खुलास एकदम बेझिझक के, एकदम जैसे होनी चाहिए, एकदम इमोशनल, नो होल्स बार्ड। कमेंट्री जोर से हो रही और उसके पीछे और भी जोर से बातें हो रही है, बिकॉज देयर वर दीज गाइज हु कुड नॉट कीप देयर माउथ शट। So there are two commentators there. Ramiz Raja is telling his story, शोएब अख्तर अपनी बता रहा है, फिर वसीम अकरम who is also a great storyteller, जोक शेयर हो रहे हैं, सिद्धू with his famous laughter, laughing at all jokes. हैरान हो गए थे प्रोड्यूसर हिंदी वाले। तो वो पहले कई महीने चले गए कि उन्होंने कहा कि यार keep quiet, all this noise is going on air, आप थोड़ा सा चुप बैठो। लेकिन एक पता चला कि एक अच्छा माहौल बन के ना एक अलग फ्लेवर हिंदी कमेंट्री में आ रहा था। सो द बिग बॉसेस परहैप्स डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, बट ये प्रोड्यूसर राइटली वाज ट्राइंग टू मेंटेन सम डेकोरम। तो कुछ भी जोक होता था तो शेरू वुड स्टार्ट लाफिंग, शेरी यानी नवजोत सिंह सिद्धू, एंड ही वुड स्टार्ट लाफिंग सो मच दैट द प्रोड्यूसर व्हेन ही वुड लुक बैक, शेरू यूज्ड टू लीव द कमेंट्री बॉक्स और वो अपनी हंसी एकदम पेट के बहुत बॉटम से हंसते और कीप लाफिंग बाहर जाके, एंड देन कंट्रोल ला के वापस आते थे। तो फाइनली वो प्रोड्यूसर डिसाइडेड दिस इज इम्पॉसिबल। तो जब मैं बहुत दिनों के बाद उनके बॉक्स में गया तो मैंने देखा अभी क्या हो रहा है, तो वैसे ही हो रहा है, बातें हो रही है और जोर जोर से सिद्धू हंस रहे। और फिर प्रोड्यूसर ने एक नया तरीका निकाला, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा कि यार शेरी तू हंस, लेकिन थोड़ा सॉफ्टली हंस प्लीज। सो इट वॉज ब्रिलियंट कि जिस माहौल से मैं आया था और यहाँ पर एक तो बातें रहने दीजिए, हंसी मजाक हो रहा है, तो प्रोड्यूसर ने फाइनली डिसाइड किया जो मिलता है वो ले ले, कि तुम हंसो, बातें करो, लेकिन थोड़ा कम जोर से हंसो। ये एक अरेंजमेंट हुई थी। लेकिन मैं एज अ कमेंटेटर कौन से बॉक्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था व्हेन आई वाज नॉट कमेंटेटिंग? यू गेस्ड इट राइट, हिंदी कमेंट्री।